अब आप सभी को हम लिए चलते हैं सीधे न्यू जर्सी। ज्योत्सना शर्मा हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता वहां से अब जुड़ चुकी हैं। ज्योत्सना, हम सुन रहे थे और देख रहे थे कि टेलीप्रॉम्प्टर को वो हटाने की बात भी कर रहे थे। कहीं ना कहीं क्या यह भी माना जाए कि टेलीप्रॉम्प्टर की वजह से उनकी जिंदगी भी बची है, वो सही सलामत है? क्योंकि अगर टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ रहे होते तो सीधा उनका फोकस वहां होता, इधर उधर देख नहीं पाते, और शायद इस कारण से भी वो बचे। संभवतः टेलीप्रॉम्प्टर से हटा करके अपने आप को यूं कहिए कि शायद भगवान ने बचाने की कोशिश की आज ट्रम्प को, क्योंकि यूजुअली वो हमेशा टेलीप्रॉम्प्टर यूज करते हैं। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि मैं टेलीप्रॉम्प्टर नहीं यूज करूंगा, आपसे सीधा बात करूंगा। और जैसे ही उनका फेस जो है, ही वाज लुकिंग ऑन द अदर साइड, और इतने में ही इन्हें हमला हुआ है। कान को छू करके गोली निकल गई है। ऑफ कोर्स अगर फेस सीधा होता तो ये बहुत घातक होता, किसी को भी बात समझ में आती है। तो ट्रम्प वॉज डेफिनेटली लकी टुडे, मैं तो ये बोलूंगी। और जिस तरह से गनमैन छत पर बैठा था, वो भी 200-300 मीटर की दूरी पे, तो अमन 100% ये असैसिनेशन बिड जो है ये सक्सेसफुल हो जाता। सुरक्षा चूक इसे माना जा रहा है? किस तरह से इसको देखा जा रहा है? क्योंकि अमेरिका के अंदर अगर वो भी पूर्व राष्ट्रपति पर गोली चलती है, सीधे उनसे जान से मारने की कोशिश, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता है कि 9/11 के बाद इस तरह की कोई घटना इतनी बड़ी हुई है। उसको किस तरह से देखा जा रहा है अभी अमेरिका में? चूंकि राष्ट्रपति चुनाव भी है बहुत नजदीक, और ट्रंप को कितना एडवांटेज इससे मिलेगा, इसको लेकर क्या हालचाल? देखिए, यहाँ पर लोग जो है एकदम बहुत बुरी तरह से शॉक में आ गए लोग। और ट्रम्प के जो समर्थक हैं, जो रिपब्लिकन्स हैं, और जो अभी क्या हुआ कि काफी सारे वोटर्स जो डेली डालिंग कर रहे थे, जो प्रो डेमोक्रेट्स थे या बाइडेन को समर्थन देने वाले लोग थे, वो भी अब अपना खेमा बदल करके दे वर ट्राइंग टू बी रिपब्लिकन, क्योंकि ट्रम्प में कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जगना शुरू हो गया। और यूं कहिए कि शिफ्ट ऑफ द माइंडसेट, मतलब सहानुभूति, सिंपैथी होना शुरू हो चुका था। और जिस तरह से असैसिनेशन बिड हुई है, डेफिनेटली लोगों का माइंडसेट शॉक के साथ में अब ट्रम्प को जो है एक तरीके की सिंपैथी वेव भी मिलेगी, और सपोर्ट जो है और ज्यादा सीमेंट हो जाएगी। जिस तरह से सर्वे आ रहे थे ज्योत्सना, और जो भी एक आंकड़े, एक चीजें चल रही थी कि मुख्य दावेदार डोनाल्ड ट्रंप को देखा जा रहा था। इनफैक्ट उनको थोड़ा रेस में आगे बताया जा रहा था। और अब ये जब गोली चली तो कितने आगे बढ़ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और कितने पीछे छूट गए हैं जो बाइडेन? देखिए, एक एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स जो है परसेंटेज के, वो तो धीरे से अब आएंगे, 1-2 दिन में आएंगे। बट ये बात तय है कि ट्रम्प इज गोइंग टू गेन मैनी फोल्ड फ्रॉम दिस अनफॉर्चुनेट इवेंट, आई वुड से। बट कहीं ना कहीं लोगों को जो ये बाइडेन के सरकार में ये हमला हुआ है, एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पे हुआ है, एक फॉर्मर प्रेसिडेंट पे हुआ है। और ये अपने आप में ये दर्शाता है, या यूं कह लीजिए कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की थ्योरी में, कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेट्स वीक पड़ रहे हैं, बाइडेन पीछे जा रहे हैं। और ये जो स्टेप हुआ है, ये जो हमला हुआ है, इससे लोगों का माइंडसेट 100% चेंज होगा। पहले तो नाकामयाबी महसूस होगी करंट सरकार की, कि किस तरह से ये सिक्योरिटी में चूक हुआ है। और पेंसिल्वेनिया जो है, इट इज अ ब्लू स्टेट इंडीड। तो ये बहुत बड़ा डिमेरिट है डेमोक्रेट्स को। और गुस्सा लोगों में अच्छी तरह से भरा हुआ है इस समय। रिपब्लिकन्स का गुस्सा तो है ही, जो लोग अभी तक अनडिसाइडेड वोटर्स थे या रजिस्टर्ड नहीं हुए थे, उनका भी अब शिफ्ट होना तय है। ये बात तो देखी जा सकती है, आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों को पता लगेगा। नंबर्स जो हैं वो हम आपको बाद में शेयर कर पाएंगे, किस तरह से स्टैटिस्टिक्स है बेसिकली अभी। ठीक है ज्योत्सना, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर से आपका हम दोबारा रुख करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलते सुरक्षा घेरे में तैनात स्नाइपर सक्रिय हो उठे। जवाबी फायरिंग में हमलावर वहीं ढेर हो गया। और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 20 साल का थॉमस मैथ्यू पेंसिल्वेनिया का ही रहने वाला था। 3 तस्वीरें पहले आपको हम दिखा दें। बाल बाल बचे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हत्या की कोशिश, पुलिस के मुताबिक भी ट्रंप पर जब गोली चलाई, मारा गया हमलावर। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर, इसे स्नाइपर ने हमलावर को ढेर किया। पुलिस की तफ्तीश अब आगे जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ और सामने निकल कर आता है। लेकिन एक बार फिर से आपको हम सुनवा देते हैं, वो विजुअल दिखाते हैं जब गोली चली। ये हमलावर है, इसकी तस्वीर सामने आ गई है। आप देखिए, थॉमस मैथ्यू क्रुक, उम्र 20 साल बताया जा रहा है, मारा गया है। ये पेंसिल्वेनिया का ही रहने वाला है। शूटर के सिर में गोली लगी है, खून से लथपथ इसका शव मिला वहीं पर। तो बड़ी खबर आज सुबह से ही भारतीय दर्शकों ने जब आंखें खोली, टीवी देखना शुरू किया, तब पहली बड़ी खबर यही। और आज तक ने आप सभी को, देखिए ये तस्वीर न्यू जर्सी की है, जब डोनाल्ड ट्रंप
हमले के बाद यहां पर पहुंचे हुए हैं। न्यू जर्सी की तस्वीर, हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप वहां पर पहुंचे और सही सलामत नजर आ रहे हैं। अस्पताल में उनके सहयोगी लेकर गए, लेकिन उनको छुट्टी दे दी गई। प्राथमिक उपचार के बाद खून उनके कान और चेहरे पर देखा जा रहा था, लेकिन बड़ी बात उनकी हिम्मत, वहां भी हिम्मत के साथ वो डटे रहे। डाइस से 1 सेकंड के लिए नीचे जरूर बैठे, थोड़ी देर के लिए। जब सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर पहुंचते हैं तब मुट्ठी बांधकर ऊपर दिखाते हैं, हमलावरों को भी चुनौती देते हैं और साथ ही कहते हैं फाइट। ज्योत्सना शर्मा न्यू जर्सी में ही हमारे सहयोगी मौजूद हैं। ज्योत्सना, आप न्यू जर्सी में हैं और ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, हमले के बाद न्यू जर्सी पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक चीज माननी होगी, सवाल उठ रहा है शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता को लेकर जो बाइडेन पर, दूसरी तरफ एक बहादुरी कह लीजिए या फिर एक चुनौती देते हुए मुट्ठी बांधकर अगर गोली लगने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप दिखाते हैं और कहते हैं फाइट, तो ये क्या अपने आप में संकेत और संदेश है वहां की जनता के लिए और इस चुनाव को जोड़कर? देखिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि यहाँ की जनता को ये पता है कि ट्रंप इज मेंटली एंड फिजिकली वेरी स्ट्रांग एज कंपेयर टू बाइडेन। और जिस तरीके से हमला हुआ, उनकी हथेली जो है पूरा हाथ खून से लथपथ था, उसके बावजूद उन्होंने मुट्ठी को दिखाया ऊपर और अपनी क्षमता को बताया कि मैं निडर हूं, डरने वाला नहीं हूं, स्टे स्ट्रांग। और ये जो चीज है, ये एक इंडिकेशन, बहुत स्ट्रांग मैसेज इस समय चला गया है रिपब्लिकन्स को। और ये जो न्यू जर्सी में तो वो आए हैं, पेडमिंस्टर में वो आते रहते हैं, डेफिनेटली वहीं आए होंगे। और पेंसिल्वेनिया कोई दूर नहीं है ज्यादा यहाँ से। जिस तरह से उन्होंने अपने आप को संभाल करके अपनी ये डिटर्मिनेशन दिखाई है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमला मुझ पे हुआ है, उससे पता लगता है ही इज नॉट जस्ट मेंटली एजाइल, बहुत ही जिसे कहते हैं समर्थ अपना दिखाया उन्होंने, मानसिक भी और फिजिकल भी, शारीरिक भी। और दूसरा यह है कि लोगों को इस बात का अचरज है, इतना बड़ा हमला होने के बाद इस उम्र का कोई भी व्यक्ति होगा तो वैसे भी वो हिल जाएगा। बिल्कुल। और यहाँ उन्होंने अपनी क्षमता के साथ यही नहीं किया, ट्रुथ सोशल पे भी उन्होंने अपना मैसेज डाला। पहले उन्होंने सीक्रेट सर्विसेज को थैंक किया, बोला कि मेरी सिक्योरिटी में जो उन्होंने हेल्प की उसके लिए उन्होंने एक्नॉलेज किया, और उसके बाद बोला कि मैं जो हूँ किसी से डरने वाला नहीं हूँ। और ये अपने आप में जो क्षमता दिखा रहा है वो ये है कि भाई आई एम विजिलेंट, आई एम एजाइल एंड आई एम देयर फॉर यू। ये बहुत बड़ा एक लीडर की सक्षमता है जो उसे दिखा रहे हैं कि भाई तुम घबराना मत, जो उनकी सपोर्ट। बिल्कुल, मैसेज तो जाता ही। ज्योत्सना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर विस्तार से दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, सरेंडर नहीं करेंगे। उनका मैसेज अब आपको देखिए, दिखाते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, मैं कभी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, आई विल नेवर सरेंडर। ये बड़ी बात है और जीवटता को दिखाती है और फाइट कह रहे हैं वो। देखिए जरा, जब गोली चलती है, लाल घेरे में आपको दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और वही कैप भी पहने हुए लाल जो लगाते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। तो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप की रैली में हुई गोलीबारी की घटना पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि ऐसी हिंसा के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है। Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. And so, I want to thank the Secret Service and all the agencies, including the state agencies, that have been engaged in making sure that people who, and we have more detail to come relative to other people maybe injured in the audience. I don't have all that detail. We'll make that available to you. I may be able to come back a little later tonight, but we'll put out a statement if I'm not able to if it's not convenient for you all.